वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आप सभी के डिमांड पर मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर लाया हूं जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, कार्बन, कार्बन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, इन सब के बारे में और एंड सो ऑन। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दूसरा, सब्जेक्टिव ऐसा आता है जो अक्सर बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। और जो जो मैं लिखाऊंगा उसको आप मेंशन कर लेना ट्रिक वाइज। मैं बहुत लेंदी नहीं करके लिखाऊंगा, बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही लिखाऊंगा और उसी को आप लिखना। और एग्जाम में अगर आप लिखते हो एग्जैक्ट, आपका कहीं पर भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ देखो चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड। तो ऑब्वियस है कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैं कार्बन के बारे में बताऊंगा कार्बन क्या है भाई, है ना। तो समझो कार्बन काफी अनोखा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पूरा पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118, है ना। 118 में आप देखते हो कि कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं और बीच में डायगोनल से बना हुआ है मेटलॉइड्स है। ठीक है, अब लेकिन समझना क्या है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना जो कि पूरे संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये जीवित प्राणी में तो प्रेजेंट है ही, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो है ही, साथ ही साथ नॉन लिविंग फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि है ना हमारा शरीर किससे बना हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि प्रोटीन से बना हुआ है। हमें एनर्जी किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है। तो ये सब, इन सब में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन। ठीक है, अगर बेसिकली आपको समझना होगा तो आप देखोगे अगर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला C6H12O6। C6, C क्या है भाई, यहां पर C है कार्बन। ठीक है, आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ऑब्टेन करता फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो भी क्या है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। कोल का मेजर कंपोनेंट, कोल एंड पेट्रोलियम का मेजर कंपोनेंट कौन है, कार्बन है। सो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स हैं। पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो कार्बन का एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच में हम लोग इसको पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसी में आपको पढ़ना होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो मैंने बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, सारे जीवित प्राणी में प्रेजेंट है ये। ठीक है, दूसरा, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सब इसी से बनते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन का भाई, कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, प्रेजेंट इन मेजर कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। नेक्स्ट, साथ ही साथ ये किसमें आप देखोगे तो ये फ्यूल्स का मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्यूल्स, है ना। नेक्स्ट, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो है ना, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है कि भाई कार्बन ही क्यों, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। ठीक है भाई, कार्बन ही क्यों, कुछ तो खासियत है कि भाई इस पर चैप्टर बनाना पड़ा। तो ये तो इंपॉर्टेंस हम समझ में आ रहा है, लेकिन यूनिकनेस भी है इसमें कई सारा, है ना। कि भाई कार्बन क्या कर रहा है, वर्सटाइल नेचर है। ठीक है, मतलब कार्बन का ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स है। ठीक है, ये इसका यूनिकनेस है ना, इसके पास कुछ खासियत है। देखो यूनिकनेस मतलब क्या होता है कि भाई उसमें कुछ खासियत होना चाहिए। तो इसमें कुछ खासियत है जिसमें हम लोग कुछ ही इस क्लास में पढ़ेंगे और रिमेनिंग हमें पढ़ना है 11 क्लास में। सबसे पहला खासियत क्या है ना, कि इसका है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या है भाई टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है ना, टेट्रा वैलेंसी क्या है, तो कार्बन चार
है ना, 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कैन फोर बॉन्ड्स, है ना, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट, इसको कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कैटिनेशन आपसे पूछेगा कि यूनिकनेस, भाई वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो याद रखना आपको 2 ही चीज बोलना है, बाकी 2 आपको 11 क्लास में पढ़ने हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। भाई टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds with same or different atoms। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, कार्बन जो है बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये 4 वैलेंस, टोटल इसके 4 वैलेंसी, यही इसका डेफिनेशन होगा। व्हाट, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या, है ना, तो याद रखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन? इट मींस दैट कि कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसा? 4, है ना, आयोनिक या कोवेलेंट। तो याद रखना कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। मैं बताऊंगा कि कोवेलेंट ही क्यों बनाएगा, ये मैं बताऊंगा। तो कार्बन जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, विथ सेम एटम, यानी दूसरे 4 एटम से, है ना, दूसरे 4 कार्बन से, और दूसरे, है ना, एटम से आप बोल सकते हो, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इन सब से भी ये रिएक्ट कर सकता है। ओके, नाउ कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब खुद से खुद को जुड़ना। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, ढेर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो है कार्बन का बहुत ज्यादा है। मतलब कार्बन क्या करता है कि खुद से खुद को जोड़ करके ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन, बहुत सारे, है ना, कार्बन एटम का एक कंपाउंड तैयार करता है। सो इसी को कहते हैं कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। जो मैं बोल रहा हूं शॉर्ट में, आप उसी को याद रखना और वही एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत डिटेलिंग नहीं, डिटेलिंग करोगे भूल जाओगे। जो मैं बोल लिखा रहा हूं उसी को लिखो, उसी को रिमेंबर करो और वही एग्जाम में लिखो। ओके, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, है ना, किसके मदद से भाई? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन, है ना, विथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, विथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इज कॉल्ड कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ओके, अब बचा 2। ठीक है, रिमेनिंग 2 क्या है? तो याद रखना रिमेनिंग 2 है पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पढ़ेंगे, है ना, बट ये सब इसका डिटेल फॉर्म आपको पढ़ना है क्लास 11 में। ओके, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। यूनिकनेस, भाई क्यों यूनिक है, क्यों वर्सटाइल नेचर, मतलब इतने सारे इसके, है ना, कार्बन आइटम्स हैं, क्यों है भाई, क्या रीजन है? तो मैंने आपको बताया 4 टोटल, आपको पढ़ना है 2, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। ओके, बाकी दोनों पढ़ना है कहां? 11 क्लास में। वो कौन कौन है? पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन। अब आती है बात कि कार्बन किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, तो चलिए इसको डील करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कई बार वो कंटिन्यूअस ईयर में पूछ जाता है, भाई कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है, ये पूछता है। तो चलिए जल्दी से इसको डील करते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब आप सब जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? सोचो सोचो और लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। ओके, इस बार देखो, इस
इस ईयर जो है आपका एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, वो रिमूव कर दिया, अदरवाइज आपको उस चैप्टर में है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती, उससे रिलेटेड जो है अक्सर जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता था, है ना। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या क्या पता लगा सकते हो, ये सारी चीजें उसमें पढ़ना था। ओके, बट इस ईयर ड्यू टू सम रीजन सीबीएसई ने कंटेंट को थोड़ा सा कम कर दिया है और आपके लिए वर्कडन को आसान बना दिया, इजी बना दिया। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस फोकस करने का, रिवाइज करने का, और सिर्फ एनसीईआरटी से, नो अदर बुक, इसको ध्यान रखना, नो अदर बुक, ओनली एनसीईआरटी से पढ़ना है आप। लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, है ना। और रिवीजन के लिए अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मेरा लेक्चर तो है ही। चलो, अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, है ना। और इसका मास नंबर जो मैं बात यूज कर रहा हूं वो कार्बन 12 आइसोटोप यूज कर रहा हूं, तो मास नंबर कितना है इसका, 12, है ना। अब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो के एल, देखो एसपीडीएफ का यूज नहीं करना है, वो सब ऑर्बिट वाला जो है कॉन्सेप्ट 11 क्लास में आप अगर जानते हो तब भी उसका एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, अगर आप एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट भी जानते हो तो एग्जाम में इस्तेमाल करने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। आपको एकदम यूज करना है के एल ऑर्बिट वाइज। ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी एटम क्या चाहता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए आउटर मोस्ट में, कोई भी एटम चाहता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। अब इसके लिए वो क्या करेगा, कार्बन, इसके पास तो है 4, तो या तो 4 ये डोनेट कर सकता है या 4 एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कार्बन बेचारा दोनों में इसके इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हम जानेंगे क्यों, है ना, जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट रीजन, है ना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। भाई वाई क्वेश्चन यही है ना कि भाई कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो देखेंगे कार्बन कैन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स, है ना। कार्बन हैव 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस and it cannot gain 4 electrons to make to become stable, to become a stable, because देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण ही जो है ना ये अनस्टेबल हो जाता है, मतलब आप जो है ये होल्ड ही नहीं कर पाए, न्यूक्लियस जो है ना इस एटम्स को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोगे उतना ज्यादा उस पर चार्ज नेगेटिव आते जाएगा और वो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को है ना होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दैट्स वाई देखो क्या बोल रहा है, 6 प्रोटॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा कि बिकम, है ना, ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे अनस्टेबल होगा, तो बिकॉज, है ना, टू बिकम अस्टेबल, है ना, टू बिकम अनस्टेबल, बट है ना कहेंगे कार्बन, है ना, इज नॉट एबल टू hold hold is not able to hold 6 proton and 10 electrons, ठीक है। 6 देखो 6 प्रोटोन और 10 इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, ओके। 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, हाईली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण ये, है ना, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर पाता है, एंड दैट्स वाई, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, है ना, नेक्स्ट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया जाए, आप जानते हैं हीलियम, हीलियम भी तो स्टेबल है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हो
इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, और चार चार इलेक्ट्रॉन निकालना जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, विच इज अगेन ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कहेंगे कार्बन कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एज इट रिक्वायर very large amount of energy, है ना। बेचारे के पास ना तो 4 इलेक्ट्रॉन रख पाया क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं थी, है ना, और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाया क्योंकि उतना ताकत ही नहीं था। अब बेचारा करे तो करे क्या, है ना। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर करता है, और ये शेयर करने वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, ये शेयरिंग टाइप के बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो, है ना, सो कार्बन, है ना, शेयर्स, शेयर करता है, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू टू बिकम, यस, कार्बन शेयर, या ऐसे बोल सकते कार्बन फॉर्म्स कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। देखो शेयरिंग करके ही बनेगा ना, क्योंकि देखो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर पा रहा था, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पा रहा था, तो फाइनली बेचारा करेगा क्या, वो शेयर करेगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये हर बार आता है ना, और आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ओके, चलिए जल्दी से देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को अच्छे तरह से समझा करके कम से कम समय में इसको फिनिश कर सकूं। ओके, नाउ अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप जानते हैं मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन और जो जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। कार्बन का 2 और 4, के में 2, एल में 4। हाइड्रोजन आप जानते हो, इसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे दिखाएंगे, देखो कार्बन है, आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, तो एक ट्रिक मैं बताता हूं। देखो आप स्ट्रक्चर पहले से जानते हो कि कार्बन जो है इस तरह बॉन्ड बनाएगा, ओके, इस तरह बॉन्ड बनाएगा। अब इसको साइड में बना लेना। अब देखो जहां जहां बॉन्ड है ना, वहां वहां डॉट को रिप्रेजेंट कर दो। ओके, जैसे देखो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ओके, है ना। अब देखो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 4 हाइड्रोजन है, चारों यहां पर लगा दिए। ओके, अब देखो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल हो गया, है ना, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब अब है ना, यहां पर जो है टोटली कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, देखो इनर मोस्ट की बात नहीं करते हैं हम लोग, जब भी रिप्रेजेंट करते हैं आउटर मोस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह, इस तरह ये क्या कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इस तरह जो है क्या बना पाएगा आपका, है ना, आपका मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक और जो कई बार NH3 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा है, अमोनिया का। तो अमोनिया कैसे आप दिखाओगे, है ना, अमोनिया कैसे दिखाओगे, नाउ देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, के में 2, एल में 5, है ना। हाइड्रोजन में तो अभी मैंने बताया था 1। ठीक है, आपको साइड में क्या करना, स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर देना। देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 को 5 में क्या कर रहा है, 3 शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, 1 2
3, बचा हुआ 2 यहां पर इस साइड में हम रख देंगे। ओके, अब देखो हाइड्रोजन भी तो एक एक शेयर करेगा ना, हाइड्रोजन भी एक एक शेयर करेगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सके, सॉरी स्टेबल हो सके। तो देखो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। ओके, तीनों हाइड्रोजन स्टेबल। नाउ अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने की बारी, इस तरह नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया। एक और मैं देता हूं, है ना, वो भी कई बार आता है, जैसे C2H6 या C2H6 कैसे आएगा, चलिए देखते हैं जल्दी फटाक से, है ना। आप जानते हैं कि कार्बन का कितना 2 और 4 पर रिप्रेजेंट करोगे, हाइड्रोजन को 1 पर। साइड में जो है छोटा सा बना लेना C2H6। ओके, आपको इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाकी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जहां जहां एक रफ स्ट्रक्चर बना लो और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर लो। देखो स्टेबल हो गया। टीचर ये देखेंगे एग्जाम में कि आपको कितना समझ में आया। ओके, है ना, ये आपके ड्राइंग को देखने के लिए वो वहां पर नहीं है, ठीक है। आपको मार्क्स जो है आपके कॉन्सेप्ट पर मिलने वाला है ना, कि भाई ड्राइंग कितना अच्छा बना रहा, डजंट मैटर। ओके, नाउ एक एक्चुअली 2 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर है और एक सल्फर का, है ना, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। इन दोनों का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाते, मैं इरेज कर देता हूं इसको, है ना, और ये दोनों को रिवाइज कर लेना। ओके, चलो देखो कार्बन का तो आप जान रहे हो कि 2 और 4 है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर इसका 8, 2 एंड 6, मतलब K में 2, L में 6, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पहले भी क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, है ना, क्लास 8 में 9 में, कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। आपको करना क्या नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस ध्यान रखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी, ठीक है। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 2-2 बॉन्ड, मतलब दोनों साइड 2-2 इलेक्ट्रॉन पुट होगा। ओके, है ना, 4 इसका पूरा रिप्रेजेंट हो गया। अब ऑक्सीजन की बात आती है ना, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2-2 है ना, शेयर करेगा। तो भाई इसका टोटल है आउटर मोस्ट में कितना, 6, मुझे 6 को दिखाना पड़ेगा, तो 2 ऊपर दिखा देते हैं और 2 नीचे, हो गया, है ना। नाउ अगेन इस साइड भी तो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 2 इधर और बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर नीचे दिखा देते हैं। आप ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यह ध्यान रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, दोनों के पास, यानी कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यस ये भी है ना। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यस ये भी है। और इस तरह जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ओके, एक है ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, ओके, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बोला गया, ठीक है। चलो मैं जल्दी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप पहले से है ना रिप्रेजेंट कर देना, उससे क्या होगा कि भाई आप इसको अच्छा से ड्रॉ कर पाओगे। ओके, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है ना। तो देखो 2 8 6 के एल एम, ओके, तो मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखो ये सब जो है ना सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये सारे जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिखाना है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी में 6 है ना, बाद में उसको दिखाऊंगा कि भाई सबका 6 पूर जाना चाहिए, है ना, और फिर इसको हम लोग सर्किल कर देंगे। जो जो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले जहां जहां, उसको मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो टीचर आपको देखने तो नहीं आएंगे कि भाई आप किस तरह बनाए हो, है ना, आप अपने कन्वेंशन के, है ना, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है आप बनाओगे। ओके, अब देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऊपर
दो नीचे, दो ऊपर, दो नीचे, है ना। इसी तरह बस इसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, और अच्छी तरह से, है ना। अगर आ गया, जैसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं देता है एग्जाम में, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब देखो, सबका, जितने भी सल्फर थे, सबका 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन जो अपना था वो हो गया। अब शेयरिंग कर रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। ओके, है ना। देखो नेक्स्ट, क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दो, दो, चार, छह, आठ, ठीक है। और इस तरह पहले से कर देने से क्या होगा ना, आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखो, सबको बस चेक करना है आपको कि 8 हो रहा है या नहीं, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई दूसरे को कवर ना कर ले, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। स्लाइट एरर ऐसे टीचर छोड़ देते हैं, बट फिर भी। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फर का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, टिल देन आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखो, रिवाइज करो, और मैंने जो बताया उसी को लिखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखो, मैंने शॉर्ट में ही लिखाया था, और उतना ही आपको रिमेंबर भी रखना है। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, लैंग्वेज आप बनाना जानते हो। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप लर्निंग।